आदेश। ओम। नाथ जी को आदेश, गुरु को आदेश। जैसे आपको कोई मुक्का मारने का तकलीफ हो, सब सही से मुक्का तो बना नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, तो इससे आसान जो कर सकता वो अलग बात है, उसी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो आपका जो ये पंजा है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये बहुत हेवी है। आप इसी को एक हथियार का तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला नीचे वाला जो पैड वाला ये पोर्शन है, ये मसल्स है। इसको थोड़ा जब इसको यूज करना, तब अपना अपना जो उंगली है, उंगली को थोड़ा नीचे तरफ दबाना। महसूस करो नीचे दबा रहा है वो। जैसे ये महसूस होगा, देखना ये तरफ हार्ड हो गया। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे हार्ड हो जा रहा है। हाँ, पूरा इस तरफ। और ज्यादा कर पाओगे तो और भी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन आप तो ट्रेंड नहीं हो, उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं है आपका, क्योंकि आपका जो उंगली का मसल्स है, उसका जो नस है, ये सब नाजुक है, सॉफ्ट है। तो ट्रेनिंग का दौरान इसको मजबूत किया जाता। तो आप उतना गहराई में मत जाओ, सीधा सीधा थोड़ा सा उंगली को अंदर की तरफ खींचने का कोशिश करना, तब भी देखना टाइट हो गया। और जो महिला है, स्त्री लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये जो चेहरा है, ये चेहरा बहुत ही सॉफ्ट प्लेस है। हाँ, किसी का भी हो, या पुरुष हो या स्त्री हो, सबके लिए। तो इसमें हीट जाएगा, ठीक है। कोई बार किया चेहरा पे तो, और अच्छा से हुआ बार, तो बहुत ही कारगर है, इफेक्टिव होगा। तो जैसे सामने से आपका एकदम नजदीक आमना सामनी जब होगा, क्लोज जिसको, तकरीबन आधा ऐसे हाथ इतना डिस्टेंस, जब भी सामने आया, हीट चला, आप उसको हीट को ऐसे रोक दिया, आपका हाथ से पंजा से उसका चेहरे पे पूरा जो मुक्का मार सकता है, पांच, वो पांच मार सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन जो उतना जल्दी पांच नहीं बना पाए, फिंगर में चोट आ सकता है। आपका पांच सही से नहीं हुआ, आप हिट किया, तब आपका उंगली टूट सकता है ऑन द स्पॉट। तो इसलिए ये जो पंजा, ये जो जगह जो है, स्पेस है, यहां से या पूरा अटैक करो। आपका इस तरफ से आया, जैसे कोई भी, आप उसको पहले अटकाओ, पहले रुको, रोक लिया, अभी इसमें जैसे रुका, बस रुका, ठीक। कहा दुश्मन का, अपना सामने जो दुश्मन है उसी का चेहरे पे पूरा या आंख पे पूरा, आप जहां चाहो था पूरा फेस में। अब जैसे मरोगे उसका पूरा कनेक्शन यहां से कट हो जाएगा, क्योंकि फेस में लगने से अचानक ताकत, तब सेंस काम नहीं करता, वो कट आउट हो जाता सडनली। तो जैसा आया, पूरा अपना बाजू को छोड़ो, एकदम जितना आप छोड़ सकते हो, और पूरा आपका बाजू का ताकत उसका चेहरे पे डालो। फिर दूसरा, इस तरफ से कोई आया, यह ठेकाओ, या ये हाथ से दुश्मन का, पूरा ठेल दो। क्योंकि सब आदमी ट्रेन नहीं हो पाया, या नहीं है, या सब आदमी का अंदर उतना मजबूत, उतना फौलादी ट्रेनिंग नहीं है, जो ऐसे पूरा ऐसे तरीके से वो अपना दुश्मन का मुकाबला कर पाए। नहीं, जो ऐसे साधारण सा है, लेकिन थोड़ा हिम्मत और शक्ति भी चाहिए। इसलिए थोड़ा तो छोटा मोटा व्यायाम घर में करना चाहिए, क्योंकि आपका जो मसल्स है उसको तो मजबूती देना पड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन
ठीक से फ्लो होना पड़ेगा, ब्लड फ्लो होना चाहिए, तब वो मजबूत होगा, तब उसका पुष्टि मिलेगा। नहीं तो आप एकदम ही कुछ मालूम नहीं है और आप अचानक एक पावर दे दिया, ताकत आजमाया आपका शरीर में, तो थोड़ा चोट लगने का चांस संभावना है। तो इसलिए घर में थोड़ा हमेशा कुछ ना कुछ व्यायाम करो, या जो व्यायाम मैं दिखा रहा हूँ ये कर सकते हो, या आप ऑनलाइन में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, आप जो आपका ऐसे मर्जी, लेकिन शरीर को बनाना चाहिए, अंदर से फौलाद होना चाहिए, क्योंकि शरीर को ट्रेनिंग का माध्यम आप एक बायोलॉजिकल वेपन्स बना सकते हो। इतना शक्ति है ये जो काया है, इसमें जो ब्रह्मांड है वो आपका पिंड में है। पिंड मतलब एक काया है, शरीर, बॉडी, जो बाहर है वो अंदर भी है। तो इसलिए आपका शक्ति बाहर नहीं है, अंदर है। ये को आपको जगाना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, तब आप इसको पहचान पाओगे, आप काम में इसको इस्तेमाल कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही जीवन मिला, बस ऐसे खाया, भोग किया, मैथुन किया, जीवन भार में गया, हो गया जीवन। ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसका वैल्यू दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो जो मैं बोल रहा था, जैसे आया सामने से हाथ, उसको रुको, फिर अपना पंजा से दुश्मन का चेहरे पे, फेस पे बार, फिर रुको, पंजा से बार, रुको, बार, ऐसे बार, पहले रुक दो, बार, रुको, बार, रुको, बार, रुको, बार, रुको, बार, रुको, एक दो, एक दो, जैसा आमना सामने होता ना, खूब क्लोज में, हाँ, ऐसे पकड़ा, या गर्दन पकड़ने का कोशिश कर रहा है, या आपका शर्ट का कलर, या कोई भी आपको हाथ खींचने का कोशिश कर रहा है, रुको, फिर पास। जैसे आप ब्लॉक किया, उसको रुका, ऐसे ही चार्ज कर दो, रुका, चार्ज, रुका, पास, चार्ज, और कुछ नहीं। जैसे रुक गया चार्ज करो, जैसे रुक गया चार्ज करो। ऐसे ऑन द स्पॉट जजमेंट होना चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज एक नपुंसक की तरह हो गया। कोई भी न्याय के लिए हम लोगों को ऐसे करना पड़ता, भाई मुझे न्याय दो, भार में गया, ऐसे नपुंसक की तरफ सिस्टम का ऊपर हम लोगों का समाज में। लेकिन हमारा भारत, हमारा आर्यावर्त, हिंदुस्तान कभी ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। इसलिए रावण को उसका घर में जाके उसको मिटा डाला। ऐसे नहीं था, इसलिए कंस को उसका घर में जाके उसको मिटा डाला। ऐसे नहीं था, इसलिए 5 भाई मिलके, पांडव 100 भाई का दुश्मन, भाई क्या, वो तो गद्दार है, उसको नाश किया। जजमेंट ऑन द स्पॉट जब हुआ, उसी टाइम आपको किसी ने मारा, आपका परिवार को किसी ने इंसल्ट किया, कोई भी थ्रेट किया, कितना नौटंकी होगा हमारा समाज में। एक कानून आएगा, पहले इंक्वायरी होगा, ये होगा, वो होगा, बाद में सब राफू चक्कर, कुछ नहीं है। नाटक पे नाटक, रंगमंच होता है समाज में। अरे बाहर में गया तेरा सिस्टम। मैं बोलता ना, मेरा लिए संविधान कौन है? मेरा सनातनी धर्म है। हमारा पास हमारा संविधान, रामायण महाभारत है, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता मेरा लिए है, संविधान है। आपके लिए क्या है वो आपका मालूम है। मेरा लिए जो वेद है, वेद मेरे लिए संविधान है, मैं उसी को मान के चलता हूं। खैर, जो मैं बोल रहा था, जब भी ऐसे हो, कोई भी चाहे हमला हो,
जो कोई भी इंसल्ट हो ऑन द स्पॉट उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारा समाज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आदत खो चुका है। हाँ, जो रीढ़ का हड्डी वो अभी टूट गया है, इसलिए बहुत सोचना पड़ता, बात करना पड़ता, मीटिंग होगा, बहुत कुछ होने के बाद उसके बाद होता। ऐसे नहीं है हमारा भारत, नहीं, इसलिए कुछ गद्दार, कुछ शैतान खुलेआम बोल देता, मैं भारत माता की जय नहीं बोलता। किसका मजाल है भारत का भूमि में खड़ा होकर ऐसे बात बोलेगा, भारत का मैं जय, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम मैं नहीं बोलता। हम लोगों के लिए ऐसे हुआ, इतना साहस, इतना प्रतिस्पर्धा वो लोगों को मिल गया, और वो लोग तो खुलेआम बोलता। संविधान को हम लोग नहीं मानता, हमारा संविधान उसका घोषणी वाला क्या है वो उसको मालूम है। हमारे और हमारा हिंदू सनातनी का असली संविधान तो वही है, क्योंकि जब अंग्रेज रहा करता था या जब फिरंगियों ने हमारा देश में कब्जा किया था, तब उसी समय जो सिक्का यूज होता था, तब उसमें किसका तस्वीर है? प्रभु श्री राम जी का है, माता सीता जी का है, लखन जी का है, प्रभु हनुमान जी का है। उसी समय जब फिरंगी लोग था देश में, सिक्का पे भगवान का निशान हुआ करता था, चिन्ह हुआ करता था। आज देखो, आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन काला चमड़ा का अंग्रेज जो राजनेता राजनीति में पूरा देश को एकदम बर्बाद करके छोड़ा, वो पूरा मिटा दिया। वो अपना अपना तरीका आके संविधान बना के बोलते हैं आपको मानना होगा, तेरी ऐसी की तैसी। ये कौन सा संविधान है जो सिस्टम दिला नहीं सकता? इंसान का आंसू, आपका आंसू आज तक भी खत्म नहीं हुआ। कितना लोग न्याय नहीं मिला, हजार लाखों करोड़ लोग ऐसे सब चला गया, भगवान का प्यारा हो गया। यही तो है संविधान। ऐसे संविधान के दायरे में आके संविधान का पावर लेके खून कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, देश को लूट रहा है, धर्म को मार रहा है। मैं संविधानिक हूं, ऐसे संविधान है। इंसान का बनाया हुआ चीज, उसमें कोई भरोसा नहीं है, वो पूरा माया से भरा हुआ है। आज एक आएगा बनाएगा वो आपका मुताबिक, मनमौजी करेगा, ऐसे ऐसे बनाओ, फिर 5 साल बाद वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो आप मनमौजी करके बनाएगा, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। छोड़ो सब नौटंकी, एक संविधान रखो, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद हमारा संविधान है, असली संविधान है। सुनने में बुरा लगेगा, वो लगने दो, बाहर में गया, वो सब हम परवाह नहीं करता। सनातनी आप बनो, और बनो ऐसे हर काम में आपका सनातनी को आगे रखना होगा। आप बोलेगा मैं तो गृहस्थ हूं, तो क्या हुआ? हाँ, पूरा दुनिया सनातनी हो, आप गृहस्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो आपका धर्म के लिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका सनातनी हर जगह प्रचार प्रसार रहना चाहिए, चाहे आपका दफ्तर हो, आपका बिजनेस प्लेस हो, आपका खेत खमारी जो भी हो, फैक्ट्री हो, सब जगह पे जब ये कर पाओगे आप, तब आप एक हिंदू समाज बना पाओगे। नहीं तो ऐसे ही चिल्लाओगे काउबॉय की तरह, हाँ हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो जो मैं बोल रहा था, जैसे आया ब्लॉक और अपना हाथ दुश्मन का फेस, तो क्या बोला? ब्लॉक हुआ, अपना हाथ और दुश्मन का फेस, अपना हाथ दुश्मन का फेस, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
थोड़ा एकदम इतना बनाओ। एक छोटा कहानी सुनो जाते जाते। एक बाज पंछी होता ना, शिकारी पंछी बाज, वो अपना शिकार पकड़ा मछली, लेकिन वो थोड़ा खा नहीं पाया ठीक से, क्योंकि वो मछली बड़ा था, उसको निगल नहीं पाया ठीक से, वो मुंह में अटक गया बाज का। अभी वो क्या करे, नहीं उसको फैल सकता, उगल सकता, नहीं निगल सकता। तो वहां से उड़ के निकल गया। तो जाते जाते दूर में देखा एक बाज बैठा है नीचे, तो उसी का पास जाके वो भी बैठ गया। वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि मुख में उसका शिकार अटका हुआ है। तो बोला, दोस्त एक मदद करो, इशारा में बोला, ये मछली शिकार मुझे मेरा मुंह से निकाल दो, ये अटक गया। तो ठीक है, मदद कर दिया। तो दूसरा बाज ने बोला, आप तो शिकार को मुख से आपका निकल दिया, लेकिन एक मुश्किल हो गया। क्या? आप जहां पर बैठे हो वहां जाल बिछा हुआ है। हाँ, एक शिकारी आके जाल बिछाया हुआ था, मुझे पता नहीं था, मैं तो बैठ गया और मैं फंस गया इसमें, और आप भी आया, आप भी फंस गए हो, अभी क्या करें? बोला, हाँ ऐसे बात है। बोले हाँ, तो क्या करें? तो दूसरा बाज ने बोला, ठीक है, मैं और भी कुछ बाज को बुला रहा हूँ। तो ऐसे चिल्लाया, तो कुछ 10, 15, 20 और बाज उड़ के वो आया, आके सब एक साथ वहां बैठा। बोले देखो ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग सब फंस गया, अभी शिकारी आने वाला है, वो हम लोगों को मार देगा। और ऐसे कहते कहते दूर से देखा शिकारी आया। शिकारी देखा जो उसका फैला हुआ जाल में बस फंस चुका है, बहुत सारे बाज। शिकारी बहुत खुश हुआ, आज बहुत बाज मिला। तो वो लोग बोला, उनमें से एक बाज बोला, अभी क्या किया जाए? तब एक बाज आवाज उठाया, सुनो मेरा पास एक तरकीब है बचने का। तो क्या है वो तरकीब? है कि हम लोग सब एक साथ मिलके उड़ान भरेगा। याद रखना, कोई अलग अलग नहीं, एक साथ, तब हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो ये शिकारी हम लोगों को मार देगा। जल्दी सोचो, समय नहीं है, वो आ ही रहा है, देखो वो नजदीक आ गया बहुत। तो बोला ठीक है, हम लोग सब तैयार है। बोले ठीक है, चलो अभी उड़ान भरे। बस वो एक साथ वो लोग सब बाज उड़ान जैसे भरा, तो जाल लेके, और पीछे पीछे शिकारी ऐसे दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्या करे? पूरा इतना उसका क्या आशा था, कितना बाज मिला अब शिकार में, जाल में कितना फंस चुका था बाज, सब भाग गया। ठीक है, वो दूर में जाके एक चट्टान में बैठा, तो जाल तो लगा हुआ था उसका पंजों में, तो वह बड़ा पत्थर था, तो वहां जाके बैठा सब। तो एक चूहा को बुलाया, बोले भाई यहाँ आओ, हम लोगों को मदद करो, ऐसे ऐसे हुआ, एक शिकारी जाल बिछा के रखा था, वह हम लोग फंस गया, तो अभी तो ऐसे बच के आया, लेकिन जाल तो अभी हमारा पंजों में है, तो अब थोड़ा काट के हम लोगों को रक्षा करो। तो बोला ठीक है, आप शांत हो जाओ, शांत होकर रहना, मैं मेरा दांतों से सब जाल काट दे रहा हूँ, नेट को। ठीक है, तो चूहा क्या वो अपना नेट से, वो अपना दांत से नेट को, जाल को कर दिया, बस वो लोग पूरा फ्री हो गया। बाज बोला बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, आप हमारा सबको जीवन बचाया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बोलने का? जब हम लोग हिंदू या सनातनी एक साथ नहीं होगा, एक साथ काम नहीं करेगा, कभी भी हम शक्तिशाली समाज या राष्ट्र नहीं कर पाओगे, कभी मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी सीएम, पीएम, डीएम, कोई राजनेता, राष्ट्र नेता कुछ कर नहीं पाएगा जब तक आप लोग ऐसे बिखरे बिखरे रहोगे, आप भटके रहोगे। राजनीति, राजनेता का ऐसे ही पॉलिसी है,
आप लोगों को आएगा, समाज को बांट के चला जाएगा और आप पूरा जीवन ऐसे बढ़ते ही रहोगे और काटते ही रहोगे, बटोगे कटोगे, बटोगे, ऐसे ही चलेगा आप लोगों का। इसलिए एक हो जाओ, एक हाथ साथ होके उड़ान भरो और देखो दुनिया तुम्हारा कदमों पे है। और नहीं तो ये जात, ये भाषा, ये नाम लेके आप मरोगे। एक साथ चलना पड़ेगा हिंदू को बचना है तो, नहीं तो ऐसे ही कटते जाओगे। ऐसे ही तो कितना सालों से हम बढ़ते आए हुए हैं, चलते ही जा रहे हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग बलि का बकरा है, आज तक चल रहा है। मंत्री मंत्री छोड़ो, मंत्रों आजमाओ, मुंह से मंत्रों निकालना चाहिए। मंत्री मंत्री हो, बहुत पीछे भागा, कुछ नहीं करेगा ये लोग। अपना परमात्मा को अपना साथ लो, सब जगह में अपना धर्म को आगे रखो, तब ये काम बनेगा। किसी का बनाने से कोई हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज नहीं हो जाता जब तक आप एक नहीं हो। वो आएगा, वो तो ठीक है, अच्छा काम किया, हिंदू समाज बनाया, फिर उसके जगह दूसरा व्यक्ति आएगा, तब वो भी तो ऐसे ही दूसरा करके चला जाएगा, दूसरा बनाएगा। क्योंकि राजनीति में आपका मनमौजी है सबका। पहला वाला व्यक्ति था, अच्छा काम करके गया, दूसरा आएगा, वो अपना जो जो इंटरेस्ट है ऐसे ही काम बनाएगा, ऐसे ही चलेगा और मरेगा कौन? पब्लिक, जनता। हम आप जैसे बौड़े, तो बौड़े बहुत बन चुका है, अभी बौड़े मत बनो। अभी जीवन का जितना कुछ बाकी है, अपना धर्म, अपना राष्ट्र, अपने समाज के लिए दो, देश के लिए जियो, समाज के लिए जियो। ये धड़कने सांस है मातृभूमि के लिए, अपना सनातनी धर्म के लिए है। ये जो धड़कन है सीने का, ये जो श्वास चल रहा है, ये सनातनी का ही कृपा है। हम लोग का जो जीवन है ये उधार का है, हमारा कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है, फूटी कोड़ी औकात नहीं है, रद्दी का औकात नहीं है। ये जो श्वास चल रहा है, तुम बोलोगे मैं ले रहा हूं, देखा इतना हिम्मत है, सांस बंद करके 2 मिनट बैठ जा लाला, 2 मिनट बैठ जा तू, सांस बंद करके, यार देख क्या होता। सांस लेने के लिए मोहताज हो जाएगा। अरे भाई छोड़, कौन करेगा ऐसे, मर जाओ ऐसे करने से। हाँ, तो बात ऐसे है, एक बनो, काम एक करो, संग छद्दम संगबद्धम। एक साथ चलो, एक साथ बोलो, तब काम बनेगा। और सबके लिए शरीर मजबूती जरूरी है। जीवन में भोग बहुत किया, ये जो जीवा है, ये जो चमड़ा का, मांस का ये जीवा, ये काम वासना में भरा हुआ है, और इसका जो नीचे जौन अंग है, ये भी काम वासना में भरा। इंसान दोनों में ही अटक चुका है, ये जौन अंग में और जीव में, खाने में और भोग में, मैथुन में और खाने में, आपका पेट और जीवा, इसीलिए मर रहा है और मरेगा ऐसे। बावड़े ऐसे ही मर रहा है, दुनिया कितना आगे निकल रहा है, वो ऐसे ही चल रहा है, वो सोच रहा है यही जीवन है। कुछ जीवन नहीं है, रक्त मांस का ये पुतला है, कुछ नहीं है, ये मिट जाएगा, पंचभूत में चला जाएगा, 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट जाएगा। ये शरीर भी तू नहीं है, शरीर भी तेरा नहीं है, तू मरेगा। हाँ, कीड़े मकोड़ की तरह मरेगा, मर जाएगा, शरीर से निकल जाएगा, देखेगा कौन तेरा बीवी, कौन तेरा बच्चा। ना कोई तेरा पिता है, ना तेरा कोई माता है, ना तेरा कोई बीवी है, ना ही बेटा बेटी है, कोई भाई है, कोई बहन है। ये सब माया का खेल चल रहा है। हिंदू समाज बनाना है, तू अपना सच्चा एक सनातनी है, तो जो मोह है, जो भ्रम है, इससे पहाड़ा
बाहर आके असलियत को देख, अपना कर्तव्य करते जा। सनातन धर्म मतलब पलायन नहीं। शिव को मानते हो, भगवान श्री शिव, मैं भगवान शिव गोरख का, बाबा गोरखनाथ का चाकर हूँ, नौकर हूँ, उसका सेवा करता हूँ मैं। उसका कौन है? मैं नौकर। बाबा गोरखनाथ का मैं नौकर हूँ, सेवक हूँ। उसका चरण का मैं सेवा करता हूँ। तो देव जो श्री नाथों का नाथ है, भोलेनाथ, शंभू, चंद्रशेखर, वो अपना दायित्व छोड़ के भागा क्या? कर्तव्य छोड़ के नहीं भागा। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, त्याग पूर्वक अपना भोग करो, सब में रहो। आप गृहस्थ हो, फैमिली मेंटेन करो सब में, लेकिन अटैच होके नहीं, डिटैच होके। लेकिन आप बावड़े इतना अटैच हो गया, बावड़े अब चिल्लाते हो ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। सब राजनेता ठेका लेके 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 बैठा है। आपको क्या बनना है, क्या चाहिए, सब राजनेता करेगा। इसलिए आज हमारा समाज का, राष्ट्र का यही हालत हो गया। हम लोग सब राजनेता के ऊपर थोप के दे दिया। बच्चा भी पैदा होगा, राजनेता बोलेगा। आज क्या बोलूँ यार इससे। ये समाज का व्यक्ति के लिए हुआ, पब्लिक के लिए ऐसे हुआ, सब कुछ उसका ऊपर थोप दिया। इसलिए भाता भी मिल रहा है आज। हाँ चलो ले, छुट्टा फेंक दिया, रोटी फेंक दिया मुख का सामने, ले खा, हो जा चल। इसलिए सनातन समाज इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है, जे उठना तो नामुमकिन का बराबर है। जो है उठ गया, उसका बात मैं नहीं कर रहा, वो तो अलग है, महान है, धार्मिक है। लेकिन जो गिर गया उसका परसेंटेज ज़्यादा है। अभी उसको उठाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन तो भाग रहा था लड़ाई में। शायद भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण उसको कितना श्लोक सुनाया, तब भी बोला दौड़ छोड़ो, कौन करेगा ऐसे लड़ाई, वो तो सभी तो मेरा रिश्तेदार है, रिलेटिव है, क्या क्या है। बोले बोस नहीं के, तेरा रिलेटिव है वो, तो देख कौन है। तो ऐसे हमारा हालत ऐसे हुआ। सो के रहो आप हिंदू, बहुत अच्छा से नींद लो। निद्रा देवी कौन है? निद्रा देवी कुंभकर्ण का स्त्री है, धर्म पत्नी है निद्रा देवी। तो निद्रा देवी आपका ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया। ब्रिटिश आया तब भी आप सो के था, मोगल आया तब भी सो के था, क्या क्या आया और आज भी आ रहा है, आप भी सोया हुआ हो, इन डीप स्लीपिंग। अच्छा है आप लोगों के लिए तरक्की करना। राजनेता आपका घर में आके आपका सब प्रॉब्लम, जीवन एकदम स्मूथ बना के चला जाएगा। आप निठल्ला भर के बैठे रहो, कुछ काम मत करो, कुछ पुरुषार्थ मत करो, सिर्फ चिल्लाओ, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, बन जाएगा काम चिल्लाने से। भोसनी के चिल्लाने से हो जाता तो हम जीवन में इतना दुख, इतना दर्द नहीं लेता, इतना तप, इतना साधना। जागो, सबको सनातनी का मुताबिक चलना पड़ेगा, सबको तो सबको ही। शरीर बनाओ, सबसे पहले अपना अंदर का जितना गंदगी है इसको बाहर ले आओ, बस बाहर फेंको, तब आप पवित्र बनोगे, शुद्ध बनोगे, मजबूती बनोगे। नहीं तो ऐसे ही मरा मरा रहोगे। दूसरा का ऊपर आप निर्भर करना पड़ेगा, आपका स्वतंत्र कुछ नहीं रहेगा।
आज हमारा कोई स्वतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप दूसरा का ऊपर निर्भर है ना। कोई बोलेगा, कोई कर देगा, तब दूसरा धर्म चिल्लाता नहीं, वो अपना साइलेंटली काम करके निकल जाता। और हम लोग सनातनी कितना चिल्लाता देखा हो काबा के तरफ, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। शर्म का बात है। एक समय ये सनातनी पूरा दुनिया को शिक्षा देता था, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, और आज ये हालत पे आ गया। समय और नहीं है, वो चला गया। अभी जो है वो अभी गिर रहा है, पानी में बह जा रहा है। हो सके तो रुको, नहीं तो मरो। एक दो आदमी, अच्छा आदमी आएगा आप लोग बचाने के लिए, बस समय होगा वो भी चला जाएगा। आप क्या करो, आप सोचो, धर्म आपका है, इसलिए सबका आगे धर्म, आपका संस्कृति। शरीर का मेहनत करो, बहुत पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, बेकार गुप्तगू मत करो। हाँ, हमेशा ये गुप्तगू या वहां जाके मत जाओ। तो क्या बोल रहा था, जैसे अटैक आया, क्लोज, आमना सामने, एक हाथ से उसको रुको, दूसरा हाथ से दुश्मन का चेहरे पे वार करो। एक हाथ से रुको, दूसरा हाथ से चेहरे पे वार दुश्मन का। और वार कहाँ से होगा, आपका जो ये पंजा है, इस तरफ से नीचे वाला पोर्शन से इसको टाइट करके। आप चाहो तो मुक्का भी मार सकते हो, आपका मुक्का मजबूत है, उंगली ठीक से मजबूत है। लेकिन गलती हो गया तो फूट भी सकता है, चोट भी आ सकता है, ठीक है। आप उसका आँख में भी मार सकते हो, तब तो बहुत ही आसान है। दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं। आधा घायल हुआ दुश्मन खतरनाक होता, जख्मी जो शेर होता वो बहुत ही खतरनाक होता, वो मैन ईटर बन जाता था, जिसको देखता उसको ही मार देता। तो या तुम अपना दुश्मन को ऑन द स्पॉट मिटा दो, या खुद वहाँ से राफू चक्कर हो जाओ। कर पाया तो अच्छा, नहीं कर पाया तो भागो। यही है रूल्स, यही है नियम, यही है विधि और विधान। यही कर पाएगा तो दुनिया तुमको सलाम करेगा, नहीं तो लात मार के हटाएगा, ठीक है। दुनिया में मदद तो अच्छा काम के लिए कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। आप लोग राजनीति का पीछे भागते हो, राजनीति भी मदद नहीं करता। मैं भी देख लिया राजनीति को, कलकत्ता का राजनीति को भी देख लिया, दिल्ली का राजनीति को भी देख लिया, फायदा कुछ नहीं हुआ। आप बोलेंगे आपने क्या देखा, देखा कुछ नहीं। मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, बोला था मुझे एक प्लेस दो, मुझे एक जगह दो, लैंड, एक जगह दो, वह एक मंदिर बनाना है और ट्रेनिंग बनाना है। आप तो देखते हो मेरा वीडियो, हेल्थ ट्रेनिंग होगा, वो जगह पे मैं मेरा प्रभु का, श्री गुरु गोरखनाथ जी का धुनी चेतन करूँ। मुझे एक जगह चाहिए, ऐसे जगह दो। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट में भी को लिखा था, वेस्ट बंगाल जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक आईडी नंबर भेज दिया, आपका एप्लीकेशन हम लोग रिसीव किया, ये लो। फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, वहाँ भी लिखा, तो वह भी ऐसे ही आया, जो आपका रजिस्ट्रेशन हम लोग लिया, आपका एप्लीकेशन हम लोग लिया, एक नंबर दिया। हम कहा ठीक है, कहा गया नंबर मुझे पता नहीं, मैं क्या हुआ, मुझे काम चाहिए, उतना कुछ नहीं चाहिए। अभी किसी ने बोलेगा तो जो भाई नाइट क्लब बनाना है, बार बनाना है, जल्दी उसका अप्रूव्ड हो जाएगा। हाँ, कुछ प्रमोटिंग करना है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन कोई धर्म का जगह बनाना है, कोई एक फकीर, हाँ, ऐसे कोई भी किसी के नहीं है, ऐसे आदमी, एक सिंपल सा आदमी एक जगह मांग रहा है, हाँ? चल फट, कौन देगा इसको?
अरे नहीं तो नहीं, मैं तो बोलता है शमशान दे दो। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकता है, एक शमशान मुझे तो मैं ही वही बना दूंगा, टीन से हो, ये से हो, मैं मंदिर बना के वहाँ पर अपना जप तप करूँगा। वहीं शरीर का साधना होगा, मजबूती से फौलाद बनेगा, एक एक काल का बच्चा पैदा होगा, वहाँ से उद्घोष होगा और आदि से हुंकार होगा वहाँ से। कोई नहीं ऐसे दिया। मैं बोला अच्छा, बहुत ही अच्छा बात है। तो सनातनी धर्म में हम लोग जाएगा, कुछ बोलेगा तो कोई मदद के लिए नहीं होगा, रद्दी भर कोई कुछ नहीं करता। ऐसे मैं सिर्फ जमी का बात बोला था, जमी दे दो लैंड, हो सके तो उसको थोड़ा बाउंड्री कर दिया पूरा रिवर से, बस अंदर ऐसे ही खाली रख दो। वही मैं, क्योंकि प्रकृति ही तो ही आवरण है, वस्त्र है। वहीं धीरे धीरे कोई भी टीन हो, जो हो, टीन का शेड देके मैं मंदिर धुना वहीं मैं लगा लूंगा। लेकिन जमीन नहीं है तो कहाँ होगा? तो बात ऐसी, कोई मदद करने से नहीं है। तो इसलिए मैं यही बताना चाहता हूँ, मदद कहीं नहीं ऐसे करता असली काम के लिए। लेकिन हम लोग चिल्लाना जानता है, चिल्लाओ और चिल्लाओ, इतना चिल्लाओ दुनिया को दिखाओ। ये कली समय है, जितना चिल्लाओगे दुनिया का सामने, लोग सोचेगा बहुत अच्छा है। और जो अंधेरा में बैठ के अलग से अकेला में बैठ के अपना तप करते हुए जा रहा है, वो धोखा है, वो कुछ नहीं है। ऐसे ही इसलिए समाज का हालात इसलिए पाप में भर चुका है। आप कोशिश करो ऐसे समाज में अपना सनातन धर्म को हर समय आगे रखने का, जो भी हो जैसे भी हो। जिसके पास, आप लोगों का पास सामर्थ्य है, आर्थिक सामर्थ्य हो, मंदिर बनाओ, जगह बनाओ, वह संध्या आरती हो, एक टाइम हो, 2 टाइम हो, लंगर लगाओ, वहाँ लोग आके वहाँ भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सके। वहाँ शारीरिक प्रशिक्षण का केंद्र बनाओ, जो ऐसे शारीरिक प्रशिक्षण में माहिर है उसको बुलाओ, वो आके सिखाएगा। ये जगह तो ऐसे यही तो, यही सभी तो जगह है। शरीर का साधना मतलब भगवान का ही तो उपासना करना है। ये शरीर कौन दिया? भगवान ही दिया, उन्हीं ने बनाया। फिर जाने का टाइम दे के चला जाना होगा। वही देता है, उसको ही देना पड़ता है। तो ऐसे कुछ नहीं मिला। ये पॉलिटिशियन ये सब मुंह में जो बोलता, आवाज बहुत होता, लेकिन असली काम ऐसे, मैं तो ऐसे ही बताया था। ये कौन सा गुनाह है? कोई तो गुनाह तो नहीं है। मैं तो मांगा, ठीक है आप लोग बोल रहे हो, खुद ही बोल रहा है, आप लोग बोलो क्या है, बोलो। वो इतना दर्द दिखा रहा है, इतना प्रेम दिया, बोलो बोलो, हम ठीक है, चलो तो बोल के देखे एक बार। मैं भी ऐसे हूँ, क्योंकि हम लोग नाथ का बच्चा है। मैं नाथ का नौकर हूँ, सर्वेंट हूँ, नाथ का सेवक हूँ। है या ना में बात होता, इधर उधर नहीं होता। तो मैं भी बोला ठीक है, मुझे एक चाहिए, दे दो, मेरा तो पास नहीं है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी लिखा, उस टाइम एक लिखा था, आया था एक, दीदी के बोलो, दीदी के बोलो ना, दीदी के बोलो। ऐसे आप फोन करके जो भी आपका तकलीफ हो, जो भी आपको दरकार हो, प्रयोजन हो, आप बोलो। हम कहा ठीक है, मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा BMW नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो चाहिए मेरा प्रभु का एक स्थान चाहिए, वही मैं खुद को निछावर कर दूंगा। नहीं हुआ तो मैं फिर सोचा, तो ठीक है चलो थोड़ा एक बार प्रधानमंत्री जी को बता दूं। तो प्रधानमंत्री जी को मैं लिखा ऐसे, श्रीमान मुझे ऐसे ऐसे मेरे पास नहीं है, ऐसे ट्रेनिंग के लिए जगह चाहिए ऐसे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो सब ऐसे ही किए ऐसे।
तो बात आप जो भी हो, धर्म को चाहे जीवन जाए, प्राण जाए या रहे, सनातन धर्म के लिए हमेशा आगे, अपना संस्कृति के लिए हमेशा आगे, अपना राष्ट्र के लिए हमेशा आगे। उसके लिए कोई भी कंप्रोमाइज, कोई भी दोगलाबाजी नहीं है, हाँ ना नहीं है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, दोनों अलग शब्द है, दो अलग शब्द है। हाँ ना आना में ट्विस्टिंग नहीं चलेगा। चाहे तुम जो भी हो, चापरासी हो, सीएम पीएम डीएम जो भी हो, नौटंकी हो, ऐसे में बात बनना चाहिए। तो दुनिया में देता है कौन? फिर मेरा पिता ही देता है, परमात्मा देता है। इंसान क्या देगा मुझे? मेरा जो बोलने का शक्ति है, जो शब्द है, जो स्वर है, वो कौन देता है? भगवान देता है। कोई नेता का देना हुआ शब्द नहीं है। मेरा 2 वक्त का अन्न भगवान ही। अन्न कौन है? भगवान का तो नाम है, और एक दूसरा नाम है अन्न। वही मुझे खाना बन के मेरा शरीर को पोषण दे रहा है, पुष्टि दे रहा है, शक्ति दे रहा है। इससे बड़ा कृपा कौन हो सकता है? जो पूरा दुनिया का, पूरा कायनात का जो मालिक है, वही खुद अन्न बन के आपका उदर में जाके आपको शरीर को पुष्टि दे रहा है। कितना महान है। तो उसके लिए मर मिटेगा नहीं तो क्या करेगा? जीवन उसी के है, उस जीवन छोड़ने का बाद भी उसी का ही है। इसलिए आप भी ऐसे रहना। पहले अपना मन में हिंदू समाज को बैठाओ, हिंदू राष्ट्र को बैठाओ, तब चिल्लाना। नहीं तो ऐसे कागज कलम में सरकारी स्टैंप महर लगा दिया, हो गया हिंदू राष्ट्र। वो 2 दिन बाद दूसरा नौटंकी आएगा, नेता आएगा, वो हटा देगा। हाँ, अभी हमारा देश और समाज का कंडीशन कैसा है जानते हो? जो रसोई घर का सामान है वो बेडरूम में रखा हुआ है, जो बेडरूम का सामान है वो आंगीना में रखा हुआ है, जो आंगीना का सामान है वो बाथरूम में रखा हुआ है, और बाथरूम का जो सामान है वो टेरेस में रखा हुआ है। ऐसे ऐसे सिस्टम अभी डिसमेंटल होके रखा, कभी यहाँ कभी हुआ, डिस्क्रिमिनेट सिस्टम। ऐसे इतना साल फॉरेनर का, चाहे तुम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो, मुगल बोलो, वो आके हमारा समाज में कितना कुछ कर दिया। एक दिन का समय नहीं है इसको सुधारने का, इसको सजाने का विधिवत तरीका से। लंबा समय चाहिए, लेकिन तब भी हो रहा है। ये बहुत ही साधु बात है, ये भगवान का कृपा है। और कृपा बढ़ जाएगा, आप सब मिलके, सब जनता मिलके, सब नागरिक मिलके, एक एक सिटीजन, इंडिविजुअल, मैं बोल रहा हूँ, व्यक्ति व्यक्ति से राष्ट्र निर्माण होता। तो वैसे व्यक्ति व्यक्ति अपना सनातनी धर्म को, संस्कृति को आगे ले आएगा, एक साथ बाज की तरफ उड़ान भरेगा, तब एक मजबूत राष्ट्र झंडा फैलाएगा पूरा दुनिया में। ये कोई पीएम का काम नहीं है, डीएम का, सीएम का, किसी का एबीसीडी किसी का काम नहीं है। उसका हाथ में सीमित पावर है। जो करना होगा आप ही कर सकते हो। सब वो भी तो इंसान ही है, जो सीएम डीएम पीएम जिसको आप जो भी बोलते हो। इसलिए आप आपका कर्तव्य करते जाओ। हमेशा गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को महसूस करो अपना अंदर। महाभारत को देखो सामने क्या हुआ था। भगवान जगत श्री कृष्ण जी क्या बताया था, क्या बोला था। एक शब्द जीवन में ले लो, एक शब्द, एक वर्ड ले लो, पूरा छोड़ो। गीता में क्या लिखा हुआ है वो बहुत लंबा बात है, कितना जन्म